नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं वो योगाभ्यास है खाना खाने के तुरंत बाद हम कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब योगाभ्यास हम शुरू करते हैं और अब हम क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, यानी कि सुखासन में हम बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के बाद हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो हम सांस लेंगे और उसके बाद हम सांस अपने मुंह से बाहर निकालेंगे। हमें नाक के थ्रू बाहर नहीं निकालना बल्कि मुंह के थ्रू बाहर निकालना है और सांस लेना हमें अपने नोज के थ्रू है। तो हमें कुछ इस तरह से करना है। हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, ठीक उसी तरह से हम दूसरी ओर भी करेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ करेंगे और दोनों तरफ कम से कम हमें 10 बार ये पोजीशन को हमें रिपीट करना है। हम 5 बार करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम इस पोजीशन को करेंगे। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर ले जाएंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और अब हम नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम सांस अंदर लेंगे और अंदर बाहर। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे। सुखासन में आराम से बैठते हुए सांस अंदर लेंगे नाक से और बाहर निकालेंगे मुंह से। तो इस तरह से हमें करते हुए अपनी सांस को अंदर और बाहर करना है। अब हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन हमें कुछ इस तरह से करना है कि हमें दोनों पैरों को इस तरह से रखना है और आपको अपनी एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है बल्कि दोनों पैरों के बीच में बैठना है। आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए और बीच में जो स्पेस बचता है उसके ऊपर हमें बैठना है। आप अगर एड़ी में ऐसे बैठेंगे इस तरह से, हम ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं तो फिर ये दर्द होता है और हम बहुत देर तक ये आसन नहीं कर पाते। हमें इस तरह से बैठना है। दोनों पैर के अंगूठे इस तरह से जुड़े होने चाहिए, बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पर हमें बैठना है और दोनों पैर की जो एड़ी है वो बाहर की ओर निकली हुई होनी चाहिए। और आप अपने दोनों हाथों
की चाहे तो मुद्रा बना लें। और पाचन के लिए अपान मुद्रा बहुत बेहद फायदेमंद मानी जाती है कि खाना खाने के बाद आप अपान मुद्रा करें तो पाचन बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह से अपनी मुद्रा बनाएं और अपान मुद्रा करें। चाहे तो इस तरह से करें, चाहे तो सुखासन में बैठ के करें। आप इसको ऐसे भी करके आप नॉर्मल मुद्रा में बैठ सकते हैं, और या तो दोनों हाथों को आप ऐसे रख के बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हम वज्रासन करेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी हमारी, नजरें बिल्कुल सामने रहेंगी। जब आप आराम से बैठते हैं तो आप काफी देर तक बैठ सकते हैं, आपको दर्द नहीं होगा। अब हम इस आसन से बाहर आएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से पिलो लगाकर भी बैठ सकते हैं अपने इस आसन में, और इस तरह से आप काफी देर तक बैठ पाएंगे। इस तरह से सांस को अंदर बाहर करते हुए काफी देर तक बैठे हैं आप। और ये सभी आसन जो है आप खाना खाने के तुरंत बाद जरूर कर सकते हैं। और अपान मुद्रा को आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, सुखासन में आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथों को इस तरह से रखें। दोनों हाथों के उंगलियों से इस तरह से हमें अपनी पोजीशन बनानी है, इस तरह से, और हम आराम से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने योगाभ्यास करे। खाना खाने के तुरंत बाद हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, जो कि आज हमने प्रैक्टिस करी। उम्मीद करते हैं आपको आज का योगाभ्यास बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। अगर आप ये योगाभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर रहेगा, और खाना खाने के बाद में हमें कोई और ज्यादा बहुत वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आपको अगर ये आज की योगा प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं ऐसे ही नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।